कल हमने इस वीडियो में क्या देखा था, कल हमने देखा था कि डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट क्या होता है, नरेशन क्या होता है, उनकी क्या परिभाषाएं होती हैं, डायरेक्ट कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होती है, ये सब पढ़ा था। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लेना और समझ लेना। मैं लिख रहा हूं इधर, मैंने लिखा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। नियम वही बेटा पेशियोस वाले 5 नियम है, ठीक है। 5 नियम है। पहला है आरवी चेंज करो, आरवी चेंज करो, पहला नियम तो ये है। अब आरवी मैंने कल बता दी थी क्या होती है आरवी। दूसरा नियम है कंजक्शन लगाओ, CONJUNCTION, कंजक्शन लगाओ, ये हमारा दूसरा नियम है, यानी दूसरी स्टेप है बेटा ये। तीसरी स्टेप या तीसरा नियम हमारा कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ। क्या लगाओ? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाओ। चौथा नियम हमारा कह रहा है टेंस, टेंस चेंज करो, टेंस चेंज करो। और पांचवा नियम हमारा कह रहा है शेष वाक्य नियमानुसार, शेष वाक्य नियमानुसार, या हम इंग्लिश में कहें तो रिमेनिंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल, शेष वाक्य नियमानुसार। ये हो गया, ये 5 ही नियम है, वही पेसिव वॉइस वाला सिस्टम है। इन 5 नियमों को फॉलो करते जाओ और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते जाओ, नहीं ना तो कहीं आना और ना कहीं जाना। 5 नियम में भी एक एग्जांपल लूंगा और 5 नियम आपको एक साथ एक ही वाक्य में समझा दूंगा। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने पेसिव वॉइस के 5 नियमों को एक एक को ओपन करके खुला करके पढ़ा था, वैसे ही हम इन्हीं 5 नियमों को अलग अलग से पढ़ेंगे। कि आरवी चेंज करो तो उसके नियम इसको पूरा ओपन करके फिर पढ़ेंगे, कंजक्शन कैसे लगाएं वो अलग से पढ़ेंगे, मतलब 500 नियमों को पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको बताता हूं एग्जांपल में कि कैसे अलग करते हैं। देखो एग्जांपल में जैसे मैंने कोई भी एक डायरेक्ट का वाक्य लिया, मैंने लिखा, मैंने बोला ही सेड टू हर, इन्वर्टेड कोमा, इधर कोमा, यू आर वेरी हैप्पी। ये कोई वाक्य लिया मैंने, ये वाक्य है बेटा डायरेक्ट का। क्यों है डायरेक्ट का? क्योंकि इसमें कौन सी कोमाएं लग रही हैं? इन्वर्टेड कोमाज, इसलिए डायरेक्ट है। अब हम बदलेंगे इसको इनडायरेक्ट में। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो ये 5 नियम है, उससे पहले मैं बताता हूं। सबसे पहले आप जब भी आप देखते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सबसे पहले वाक्य को चेक करो कि आरवी कौन सी है, आरएस कौन सा, ये पता होना चाहिए। अब देखो मैंने बता दिया, जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है ये तो है हमारा आरएस, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है वो है हमारी आरवी। अगला कह रहा है आरवी चेंज करो। अब आप खुद बताओ, आरवी सिर्फ ये सेड और टू, कल बताया था ये सेड और टू, ये तो इसका सब्जेक्ट है, ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मैं आरवी चेंज कर रहा हूं, मैं तो वैसे ही कर रहा हूं डायरेक्ट, आपको पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खाली ये 5 नियम अप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं आपको। अब कैसे करेंगे ध्यान दो इधर। सबसे पहले ही का ही लिखा मैंने, ये लो जी। फिर कह रहा है आरवी चेंज करो, तो आरवी इतनी है, जब वो साधारण होता है मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूं। सेट टू को मैंने चेंज किया बच्चों टोल्ड में। फिर हर ऐसे का ऐसे, सिर्फ आरवी तो चेंज करी तो आरवी तो यही है, तो मैंने ही का ही उतार दिया, हर का हर उतार दिया, और सेट टू को किसमें, यानी आरवी को टोल्ड में चेंज कर दिया। उसके बाद दूसरी स्टेप कह रहा है कंजक्शन लगाओ। कंजक्शन क्या काम करता है? कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कोई चीज टूट जाती है और उसको जोड़ने के लिए हम फेविक्विक या गम या गोंद, फेविकोल कुछ भी आप लगाते हो, तो जोड़ने का, यानी कोई भी चीज अलग अलग हो गई है, टूट गई, उसको जोड़ने का जो काम करेगा ना वो कंजक्शन होता है। तो हमारे 2 वाक्य अलग अलग है, एक वाक्य तो ये है, एक वाक्य ये है। इन दोनों वाक्यों को जो मर्ज करेगा, जो मिलाएगा, जो इनको जोड़ेगा,
वो शब्द कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। तो एक कोमा से अलग हो रहा है। अब मैं दोनों वाक्यों को जब एक जगह करूंगा तो मैं इनको जोड़ूंगा, और जोड़ने के लिए मैं जिस वर्ड को काम में लूंगा ना, वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। अब कंजक्शन दैट भी लगता है, वेदर भी लगता है, इफ भी लगता है, डब्ल्यूएच वर्ड खुद एक कंजक्शन भी है, कई बार टू भी लगता है। तो वो अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं इनको जोड़ने के लिए दूसरा कह रहा है कंजक्शन लगाओ, तो मैंने इस कोमा की जगह कंजक्शन लगाया बेटा, क्या? दैट। ठीक है। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ। अब सब्जेक्ट मेरे पास यू है। अब यहाँ पे ये चेंज होगा, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बार खाली मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यू की जगह ये आएगा बच्चों सी आएगा यहाँ पे, लेकिन कैसे आएगा ये अभी दिमाग में मत लाओ, सब बताऊंगा तुम्हें क्यों आएगा, कैसे आएगा, सी कैसे आया, अभी इतना ही समझो। पहला नियम आरवी चेंज कर दी, दूसरा नियम कंजक्शन लगा दिया, तीसरा नियम सब्जेक्ट लगाओ। तो यू की जगह मैंने सब्जेक्ट क्या काम ले लिया, सी। क्यों लिया बता दूंगा। फिर कह रहा है चौथा नियम टेंस चेंज करो। ये आर है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आर की जगह सी के हिसाब से वॉच कर दो, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। फिर कह रहा है शेष वाक्य नियमानुसार आगे बच गया क्या, वेरी हैप्पी, वो ऐसे कैसे लगा दो, वेरी हैप्पी। ये बन गया बच्चों हमारा इनडायरेक्ट। क्या बना? He told her that she was very happy। अब देखो मैं आपको बताता हूं पहला नियम तो कहां लगा। पहला नियम यहां पे लगा अपना, दूसरा नियम अपना यहां पे लगा है, तीसरा नियम अपना यहां पे लगा है, चौथा नियम अपना यहां पे लगा है, और पांचवा नियम यहां पे लगा है। ये लो पांचों नियम मैंने आपको समझाए हैं। ये पांच जो नियम है ना, ये कहां कहां लग रहे हैं आप खुद देख लो। पहला इस जगह पे लगा है, दूसरा इस जगह पे लगा है, तीसरा इस जगह पे लग गया, चौथा यहां, पांचवा जो शेष वाक्य था वो लिख दिया। इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें मात्र सिर्फ केवल इन पांच नियमों की जरूरत है। अब हम इन पांचों नियमों को एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सा नियम कैसे काम करता है। ठीक है ना। चलो एक छोटा सा वाक्य और ले लेता हूं मैं, क्या पता इसे समझ में नहीं आया हो। एक छोटा सा वाक्य आपके लिए और लेता हूं, इस साइड में ले रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा एक और एग्जांपल, मैंने लिखा रोहित said to me। ठीक है। रोहित said to me I am a boy। और ये इन्वर्टेड कोमा बंद। ये डायरेक्ट का वाक्य है क्योंकि क्या लग रही है, इन्वर्टेड कोमास। अब हम इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में, वही पांचों नियम लगाएंगे। ध्यान दो कैसे लगाएंगे। पहले देखो आर भी यही तो है, तो रोहित का तो रोहित लिख दो, ये लो। सेड टू की जगह टोल्ड आर भी चेंज कर दो, आ गया। फिर क्या लगाओ, मी। यानी पहला चेंज हमने इस जगह पे किया है, सेड टू को टोल्ड में बदला है। दूसरा नियम लग रहा है कंजक्शन लगाओ, कंजक्शन इस कोमा की जगह लगेगा, वापस क्या लगेगा बच्चों, दैट। इन दूसरा नियम हमने इस जगह पे लगाया। ठीक। फिर तीसरा कह रहा है सब्जेक्ट चेंज करो, आई के हिसाब से बच्चों बाद में बता दूंगा, आएगा यहाँ पे ही। यानी तीसरा नियम हमने यहाँ पे काम में लिया है। चौथा नियम कह रहा है टेंस चेंज करो, तो एम की जगह मैं लगाऊंगा अब वॉच, तो मैंने चौथा नियम यहाँ अप्लाई किया है। पांचवा शेष वाक्य नियमानुसार ऐसे कैसे लिख दो, ए बॉय। ये लो जी बन गया क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। क्या बना, रोहित टोल्ड मी दैट ही वाज ए बॉय। ये पांचों नियम लग रहे हैं। पहला आर भी चेंज करो, ये हो गई। दूसरा कंजक्शन लगाओ, इसी जगह ये लग गया। तीसरा कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, ये लो जी सब्जेक्ट लगा दिया। फिर कह रहा है टेंस चेंज करो, एम की जगह वॉच हो गया। शेष वाक्य नियमानुसार ये मैंने लिख दिया। ये पांचों नियम ही लग रहे हैं, इसमें भी यही लग रहे हैं, इसमें भी यही लग रहे हैं। तो ये पांचों नियम अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। मैं सोचता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चले क्या आगे, चलो। अब हम पहला पढ़ेंगे आरवी चेंज करो। आ जाओ फटाफट आ जाओ बेटा। हाँ, पहला नियम लिख रहा हूं मैं। पहला नियम क्या अपना, आरवी चेंज करो। ये तो है, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज करो। ये नियम है अपना, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे हम। इसकी दो कंडीशन होगी बच्चों। कितनी कंडीशन होगी, दो। यदि आरएस का वाक्य सिंपल है तो कैसे चेंज होगी,
यदि आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव यानी या तो WH वर्ड से स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या मॉडल से स्टार्ट हो तो उसको तो इंटरोगेटिव कहेंगे, और जो सिंपल है चाहे वो नेगेटिव हो चाहे सिंपल हो अलग है, तो दोनों के अलग अलग। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता इस सिंपल वाक्य क्या होता है, नेगेटिव वाक्य क्या होता है, इंटरोगेटिव वाक्य क्या होता है, WH वर्ड वाक्य क्या होता है, तो उसका मैं ये मानूंगा नरेशन पढ़ना गलत है, बेकार है। अरे पहले ये सीख, और कहाँ सीखेगा तू, तुझे पता है टेंसों में सीखेगा तू, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से पढ़ाया उधर। तो पहले तू टेंस सीख, वाक्य सीख, कौन सा वाक्य कितने प्रकार का कैसे कैसे बनता है। वाक्य सीखने के बाद ही नरेशन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी जिसको नहीं आ रहा उसको यही पर्सनल एडवाइस है कि आप पहले टेंस सीखिए, वाक्य सीखिए। मैंने स्टार्टिंग से मैं यही कहते आ रहा हूं कि बिना टेंस के कुछ नहीं होगा। टेंस हमारी पहली स्टेप है, पहली सीढ़ी है इंग्लिश में एंट्री मारने की, क्योंकि पूरी इंग्लिश डिपेंड करती है टेंसों पे। इसलिए टेंस ढंग से सीख लो, सब कुछ आ जाएगा। तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि सिंपल वाक्य कैसा होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं। इसलिए पहले टेंस सीख लो, बाद में नरेशन पे आना। अब देखो नरेशन में पहला कह रहा है आरवी चेंज करो, दो प्रकार से होगी। तो पहली कंडीशन है हमारी, दो कंडीशन होंगी। पहली है यदि आरएस का वाक्य, यदि आरएस, अब आरएस कौन सा होता है, जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है। यदि आरएस का वाक्य सिंपल हो, आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो, कैसा हो, नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे पास एक तो रहेगा सेड, एक रहेगा हमारे पास सेड टू, क्या रहेगा, सेड टू। फिर हमारे पास रहेगा सेज, से या सेज, से या सेज, एक हमारे पास ये रहेगा। फिर एक हमारे पास रहेगा सेड टू या सेज टू, एक ये रहेगा सेड टू या सेज टू। ठीक है, सेड टू या सेज टू। फिर एक हमारे पास रहेगा विल से, क्या रहेगा, विल से। इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे रहेंगे। अब इसमें क्या होगा, यदि कंडीशन क्या देख लो, यदि आरएस का वाक्य सिंपल हो या नेगेटिव हो, ये कंडीशन है पहली। अब क्या करेंगे, यदि आरएस का वाक्य सिंपल है और आरवी में आपके पास सेड है, तो वो सेड की सेड ही रहेगी। सेड टू है तो वो किस में जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। से और सेज, से का तो होगा बच्चों, से का भी से रहेगा, जैसे सेड का सेड रहा वैसे से का से ही रहेगा, और सेज का सेज ही रहेगा। और से टू बदलेगा टेल में, किसे बदलेगा, टेल में, और सेज टू बदलेगा टेल्स में। इसके एस लग रखा है, हमने भी एस लगा दिया, इसके एस नहीं है तो हमने भी नहीं लगाया। विल से का बदलेगा विल टेल में, किसे बदलेगा, विल टेल में। ये हुई पहली कंडीशन। समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, दोबारा ध्यान दो। मैंने ये कहा कि आरवी चेंज करने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है यदि आरएस का वाक्य सिंपल है और नेगेटिव है, आरएस का यानी इन्वर्टेड कॉमा में बंद वाला भाग अगर सिंपल है और नेगेटिव है, तो हम आरवी में क्या करेंगे, अगर सेड है हमारे पास तो सेड का सेड लगाएंगे, सेड टू है तो उसको टोल्ड में बदलेंगे, से है तो से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा। अगर से टू है तो उसको टेल में बदल दो, सेज टू है तो उसको टेल्स में बदल दो। यहाँ एस नहीं था तो मैंने नहीं लगाया, यहाँ एस है तो मैंने भी लगा दिया। विल से आता है तो उसको विल टेल में बदल दो। एक एग्जांपल से सारे समझाता हूं, अभी ध्यान देना। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने लिखा, इधर ध्यान दो, एग्जांपल में मैंने लिखा you said inverted comma he is very poor, और ये मैंने लगा दिया। अब ये डायरेक्ट वाक्य है क्योंकि किसका प्रयोग हो रहा है, इन्वर्टेड कोमा का। ये आर एस है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारी क्या है, आरवी। अब आरवी ये है सिर्फ सेड, क्योंकि सेड टू भी होती तो वो बन जाती, लेकिन ये सिर्फ ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें अगले ने दिया नहीं हमें। अब देखो, अब ये सबसे पहले जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हो, सबसे पहले तो आपको आर एस और आरवी का पता होना चाहिए कि आर एस कौन सा, आरवी कौन सा। तो ये आर एस है, ये आरवी है, पहला नियम। दूसरा, फिर आपको देखना चाहिए कि आर एस का वाक्य सिंपल है कि नेगेटिव है,
इंट्रोगेटिव है कि WH वर्ड है, ये देखना जरूरी है। अब मैंने इसको देखा, ही इज वेरी पुअर, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सीधी सी बात है, सिंपल है, सिंपल है। अब सिंपल है तो मैं क्या करूंगा, आरवी चेंज करूंगा। आरवी चेंज करने का यही है, अगर आपके पास सेड है तो आप सेड का सेड लगा दो। अब जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, आप ध्यान रखना कैसे कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने यू का तो यू लिखा। अब आरवी चेंज करूंगा, पहला नियम सेड का सेड, क्योंकि आरएस का वाक्य कैसा है, सिंपल है, तो मैंने सेड का सेड लगा दिया। सपोज करो यहाँ पे सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे होता है यू सेड टू मी, क्या होता, यू सेड टू मी, तो सेड टू आया कि नहीं आया, अगर सेड टू आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया तो मैं इस सेड को किस में बदलता, टोल्ड में। अरे किस में बदलता, टोल्ड में। लेकिन ये सेड है तो सेड का सेड, और उसके बाद में कंजक्शन लगाओ, दूसरा नियम कह रहा है तो मैंने कंजक्शन क्या लगाया, दैट। फिर तीसरा नियम कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो मैंने क्या लगाया, ही। फिर मैंने इसको बदल दिया वॉज में और वेरी पुअर, ये बन गया अपना इनडायरेक्ट। लेकिन मैं बता रहा हूं, दोबारा ध्यान देखना, सेड का सेड आया क्योंकि सेड था, अगर यहाँ पे सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट होता तो ये टोल्ड में बदलता, ठीक है। अगर से होता यहाँ पे कि यू से, तो से का से आता, सेज होता, यू के साथ सेज नहीं, सही आएगा क्योंकि एस यस केवल ही सी टेम के साथ लगता है, तो सेज का सेज आता। अगर यहाँ पे से टू होता, यू से टू, तो ये बदलता यू टेल, किसमें बदलता, टेल में। विल से होता कि यू विल से, तो ये बदलता यू विल टेल में। अच्छे से समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये तो पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन देखो, यदि आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या डब्ल्यूएच वर्ड हो तो क्या करेंगे, तो मैं अब दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं, इसको आप समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं दूसरी लिख रहा हूं, दूसरी क्या है वो समझो, दूसरी कंडीशन समझो, ध्यान दो इधर, ठीक है, बात बाद में कर लेना। दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन यदि आरएस का वाक्य, ये दूसरी कंडीशन है अपनी, पहली हो गई, दूसरी ये है यदि आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव कैसा हो, इंटेरोगेटिव या डब्ल्यूएच वर्ड, क्या डब्ल्यूएच वर्ड हो तो उसकी कंडीशन अलग है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान दो बेटा, सिंपल का अलग है, इसका अलग है। इसमें क्या हो, चाहे अगर इंट्रोगेटिव वाक्य आ गया तो सेड को बदलेंगे आस्क्ड में, किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, और सेड टू को भी किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। से को तो बदलेंगे आस्क में, और सेज को बदलेंगे आस्कस में, किस में बदलेंगे, आस्कस में। अब से टू है, से टू को बदलेंगे आस्क में, और सेज टू को बदलेंगे आस्कस में। क्यों, अगर एस लग रखा है दोनों जगह तो दोनों जगह मैंने एस लगा दिया, इन दोनों जगह एस नहीं लग रखा तो मैंने नहीं लगाया। अब मेरे पास विल से है तो विल से को बदलेंगे विल आस्क में, किसे बदलेंगे, विल आस्क में। ये कंडीशन कब करेगी काम में, जब हमारे आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो या डब्ल्यूएच वर्ड वाला हो, तो हम सेड और सेड टू को तो बदलेंगे आस्क्ड में, से और सेज को बदलेंगे आस्क या आस्कस में, सेज टू और सेज टू और सेज टू को बदलेंगे आस्क या आस्कस में, विल से को हम बदलेंगे विल आस्क में। एग्जांपल लेते हैं इसका, ध्यान दो इधर, एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला सुरेश said to her, you are intelligent girl, you are an intelligent girl, और ये मैंने बंद कर दिया। ये हमारा आर एस है, ये हमारी आर वी है, ठीक। अब देखो ये मैंने सिंपल दे दिया आपको, कैसा दे दिया, सिंपल। अब हमें कंडीशन क्या कर रही है, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव मैंने आपको कल बताया था, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको तो इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ध्यान देना इधर, आर यू क्या हो जाएगा, आर यू, और लास्ट में जो फुल स्टॉप लगा है उसकी जगह क्या जाएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बन गया ये कैसा वाक्य बन गया, इंटेरोगेटिव। बना नहीं बना।
अब इसकी कंडीशन बदल जाएगी। अब हम लोग, अगर ये सिंपल होता तो मैं सेड टू को किसमें बदलता भाई, टोल्ड में पढ़ा है अपन ने, लेकिन अब ये इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में पर्सनवाचक आ गया। अब इसकी कंडीशन अलग हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सुरेश का तो क्या आएगा बच्चों, सुरेश, अरे सुरेश का क्या आएगा, सुरेश, ठीक है, ये लो जी सुरेश का सुरेश। फिर कह रहा है आरवी चेंज करेंगे। अब देखो ये इंट्रोगेटिव है, पहले इसको देखो, इंट्रोगेटिव है तो सेड टू अब टोल्ड में नहीं बदलेगा, टोल्ड में तभी बदलेगा जब हमारा जो सेंटेंस है आरएस का वो सिंपल हो, लेकिन इंट्रोगेटिव है। अब सेड टू ढूंढो और किस में बदलेगा बताओ, आस्क्ड में। किस में बदलेगा, आस्क्ड में। अब सपोज करो यहाँ पे सिर्फ इतना ही होता, ये टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये इतना ही होता कि सुरेश, ये इतना ही होता कि सुरेश सेड, टू प्लस हर नहीं होता और आगे वाक्य ऐसा कैसा होता, तो भी हम सेड को भी किसी में बदलते, आस्क्ड में ही बदलते। समझ में आ गया। और सिंपल में हमने क्या किया, सिंपल में हमने सेड का सेड लगाया और सेड टू को हमने टोल्ड में बदला था, लेकिन इसमें चाहे आप सेड टू रहो चाहे आप सेड रहो, दोनों को किस में बदलना है, आस्क्ड में। उसके बाद अब मैं कंजक्शन लगा रहा हूं। अब कंजक्शन यहाँ पे बच्चों लगेगा, दैट नहीं लगेगा, अब लगेगा इफ। क्या लगेगा, इफ। तो ये क्या बना, सुरेश आस्क्ड, सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला और हर आएगा, कंजक्शन में यहाँ पे इफ लगेगा और सब्जेक्ट यहाँ पे सी आएगा। क्यों आएगा बाद में बात करेंगे, ठीक है। सुरेश आस्क्ड हर इफ सी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, और लास्ट में फुल स्टॉप। ध्यान दो इधर। अब सपोज करो मैं सिर्फ आरबी सिखा रहा हूं, बाकी के वाक्य पे ध्यान मत दो, मैं सिर्फ आरबी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे से या सेज होता, ठीक है, तो मैं आस्क या आस्कस में बदलता इस जगह पे। अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे होता सुरेश सेज टू हर, सुरेश सेज टू हर, तो मैं यहाँ पे बदलता सुरेश आस्कस, क्या करता, सुरेश आस्कस हर। अगर यहाँ पे ऐसे होता सुरेश विल से हर, ऐसे करता सुरेश विल से टू हर, तो मैं क्या करता है, मैं बदलता सुरेश विल आस्क हर। समझ में आ गया क्या, यानी इसमें क्वेश्चन, आस्क का मतलब होता है पूछना, टेल का मतलब होता है बताना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही कर रहा है। अगर ये पास्ट में है तो आप पास्ट में बदल दो, ये प्रेजेंट में है तो आप प्रेजेंट में रख लो, ये फ्यूचर में तो आप फ्यूचर में बदल दो। तो आज हमने पहला नियम पढ़ा है कि आरवी चेंज करो। आरवी दो प्रकार से चेंज होती है। यदि आरएस का वाक्य सिंपल है तो उसका अलग बताया है मैंने, यदि आरएस का वाक्य इंट्रोगेटिव या डबल एस वर्ड है तो उसका मैंने अलग बताया है। अब ये पहला नियम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से हमने सिर्फ आज, मतलब हमने सिर्फ ये चीज ही पढ़ी है। आगे ध्यान मत दो कि इफ कहां से आया, सी कहां से आया, वोज कहां से आया, एक एक चीज की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आज हमने सिर्फ ये खाली यही पढ़ा है। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई सेड टू की जगह आस्क्ड क्यों आया, सिर्फ यही सिखाया है मैंने आज, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले वीडियो में, कंजक्शन इफ क्यों आया या दैट क्यों आया, ये सी क्यों आया, ये वॉज क्यों आया। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं सब बताता जाऊंगा। आज खाली एक चीज सीखी है, तो उम्मीद करता हूँ शायद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी दूसरा नियम है इसका, कंजक्शन लगाओ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मेरे साथ साथ पढ़िए, अच्छे से सपोर्ट कीजिए, अपने नोट्स अपने हाथ से साथ साथ बनाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को कंप्लीट देखा करो, स्किप मत किया करो। ओके, ऑल द बेस्ट।